फिर ये भी हकीकत है कि रंगीन लिबास पहनने से जिंदगी के खोए हुए रंग वापिस नहीं आते। पहली बार मुझे जिंदगी उस वक्त मुश्किल लगी जब मैंने जाना कि जिस बात पर रोना आ रहा हो उस बात पर दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराना है। मेरा मानना है कि जिंदगी को कहीं ना कहीं तल्ख जरूर होना चाहिए, वरना हमें अपनी कुव्वत बर्दाश्त का कभी अंदाजा नहीं हो सकता। मरने से कौन से दुख खत्म हो जाएंगे, वहां भी पूछी जाएगी वजह जिंदगी बर्बाद करने की, अंदाजा नहीं हो सकता। मरने से कौन से दुख खत्म हो जाएंगे, वहां भी पूछी जाएगी वजह जिंदगी बर्बाद करने की, मुश्किल था। मरने से कौन से दुख खत्म हो जाएंगे, वहां भी पूछी जाएगी वजह जिंदगी बर्बाद करने की। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाले बाइखलाक और मुंह पर बोलने वाले बदतमीज लगते हैं। आप उससे जरूर बात कीजिए जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, मगर एक बार उससे भी बात कीजिए जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। रिश्ते निभाना, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं होते। रिश्ते निभाना हर एक के बस की बात नहीं, खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। अगर रब की मोहब्बत देखनी हो तो अपनी मां को देख लेना। नेकी तुम्हारी मुसीबत में काम आएगी और गुनाह मुसीबत में लेकर जाएगा। कुछ रिश्तों में गुंजाइश इतनी रह जाती है, देख लेना। नेकी तुम्हारी मुसीबत में काम आएगी और गुनाह मुसीबत में लेकर जाएगा। कुछ रिश्तों में गुंजाइश इतनी रह जाती है कि उनसे अलग होना बेहतर है। नाउमीदी उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। शक को खुद पर हावी कभी मत होने दो, क्योंकि जिन रिश्तों पर शक हो वो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसुओं का सबब बनते हैं वो लोग खुद कब मुस्कुराते हैं। दिलों पर अल्फाज असर करते हैं। कुछ अल्फाज दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ अल्फाज दिलों में जहर भर देते हैं। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, बहुत मुमकिन है कि वो दूसरों के सामने आपकी बुराई भी करेगा। एनर्जी यानी विश्व ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है। योगा से आपके शरीर के अंदर की रक्त संचार बहुत हद तक बढ़ जाती है। पूरे शरीर में खून अच्छे से दौड़ने लगता है। योगा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी आपके रोग से लड़ने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। जिनकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है, योगा उसे भी कम करने में मदद करता है, जिसके चलते आप और भी अच्छा महसूस करते हो। जिनको शुगर प्रॉब्लम यानी डायबिटीज है, योगा उन्हें भी बहुत मदद करता है। आपका ब्लड शुगर नीचे आता है
और दिमाग की तो बात ही मत करो। योगा सबसे पहला काम वही करती है, आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, फोकस यानी एकाग्रता सबको एक साथ बढ़ाती है। योगा आपको सुपर स्मार्ट बनाता है। योगा करने के बाद आपका माइंड और फोकस्ड हो जाता है, यानी आपका दिमाग एक जगह पर आ जाता है, माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। आप अजीब सी एनर्जी को फील करोगे योगा करने के बाद। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि योगा कब करें, सुबह या शाम? तो इसका आंसर है सुबह भी और शाम भी। मतलब आप दोनों में से कोई भी समय में योगा कर सकते हो। सुबह में भी कर सकते हो और शाम में भी कर सकते हो, या अगर आपके पास समय है तो दोनों समय कर सकते हो। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आप 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक योगा कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे भी कर सकते हो। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कॉन्फिडेंस में बदलाव ये सब कितने दिनों में दिखेगा? तो इसका आंसर ये है कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, पर दिमाग शांत रहना ये चीज आप पहले दिन से ही नोटिस करोगे, और 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ अंदर ही अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और शरीर की बात करें तो 1 या 2 महीने के अंदर आप ये नोटिस करोगे कि आपका शरीर और फ्लेक्सिबल बन गया है, यानी आपका शरीर और लचीला हो गया है। योगा हमारे देश में हजारों साल पहले से है, पर दुख की बात यह है कि बहुत कम ही लोग इसे फॉलो करते हैं।